धम्मो आहा शांति करो पणीतो निया निकोता पढ़ामी धम्मा। सभी बोलेंगे बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स बुद्धस्य तस्य अद्भुत नमो बुद्धा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पंचशीला यानी इसका मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध ज्ञान विवेक और शील की तरफ जाऊं, यानी जो ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, मैं उसकी शरण में रहूं, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि का ये अर्थ है। धम्मं शरणं गच्छामि यानी प्रकृति के नियमों का जो पालन करे, जो प्रकृति के नियमों का पालन करे, दयाशील करुणा मैत्री भाईचारा रखे, मैं उसकी शरण में। संघं शरणं गच्छामि यानी महान पुरुषों का संग करूं और सत्य पुरुष ज्ञानवान की संगत करूं, ये है संघं शरणं गच्छामि। अब पंचशील आती है। पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, ये पाली भाषा में है, परंतु इसका अर्थ है कि मैं किसी जीव को नहीं सताऊंगा, यानी मैं किसी जीव को अनर्थ में नहीं मारूंगा। पाड़िता पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, ये अर्थ है। आदन्ना दन्ना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी। कहाँ चढ़ रही है? आदन्ना दन्ना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी यानी मैं बिना स्वीकृति के, बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं लूंगा,
यानी चोरी नहीं करूंगा। ये आदन्ना दन्ना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी का अर्थ है। दूसरा, कामेच्छमिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादामी। मैं किसी पराई स्त्री के साथ में व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं ये शिक्षा ग्रहण करता हूं। मूषावादा बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये शिक्षा ग्रहण करता हूं। बेटा शांति। शुरा मेरा भज्जा पामद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी। शुरा यानी शराब, यानी कच्ची पक्की दारू, शराब, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, मैं ये व्रत ग्रहण करता हूँ। जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा, मैं ये व्रत ग्रहण करता हूँ। ये पंचशील का अर्थ ये है। यानी पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, आदन्ना दन्ना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, कामेच्छमिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, मूषावादा बेरमणि शिक्षा पदम समादामी, शुरा मेरा भज्जा पामद खाना बेरमणि शिक्षा पदम समादामी। इसका अर्थ ये है। इत्पीसो भगवान अरह सम्मा सम्म बिरजा चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्रे पुरुष दम्म सारथी शत्रु देवनुष बुद्ध भगवंती बुद्ध जीवंत परंत शरण गच्छामि। एच बुद्धा अतीत च एच बुद्धा अनगता पंचोपन्ना चाहिए बुद्धा अहा बंदामी शब्दा नत्थी में शरण अंज बुद्धो में शरणवर एतेन सच्चे भज्जे न हन्तु मे जय मंगला एतेन सच्चे भज्जे न हन्तु मे जय मंगला। उत्तम गेन बंदे पद पशु वरोत्तम बुद्धे यो खलतो दोषो बुद्धो खमंतु तामम या किच रत्न लोके भिज्जान्तु विविध पतु रतन बुद्धि समनथे तस्मा त्वेत भवन्तु मे यो शांति संधि बोध्य मूले मारसेन महेत विजेता शंभोधिगच्छ अनंत अणो लोकाते प्रणामी बुद्धम। यानी इसका अर्थ है कि पूर्व बुद्धों की भांति ये भगवान शाक्य वंश में उत्पन्न बुद्ध भी सबके पूज सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के दाता, सभी विद्या और उनके आचरण से मुक्त, सुंदर गति वाले, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदत्य सारथी की भांति राग दोष और मोह में फंसे हुए मनुष्य को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्य को शिक्षा, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोधि कराने वाले, सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त है। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। भूतकाल में जितने भी बुद्ध हुए, भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे और वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध हैं, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही मेरी शरण है। इस सत्य वचन से तेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं निर्मल चरित्र वाले बुद्ध को शीश झुकाकर वंदना करता हूँ। आदत्य अज्ञान वंश बुद्ध के प्रीत मुझसे कोई पाप हो गया हो तो बुद्ध इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। जिसने श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे धान यश अवस्था में बैठकर महती सेना सहित मार कामदेव को परास्त करके संबोधित सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें
अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। धम्मबंध स्वखातो भगवतो धम्मो सनक्तिको अकालिको यह औपनिको पंचतत्व वेदत्व तब विभूजन्ति धम्म जीवंत परंत्र शरण गच्छामि एच धम्मा अतीत च एच धम्मा निगता पंचोपन्ना च ये धम्मा अहा बंधामि शब्ददा नत्थि मेषण अन्य धम्मो मेषण वर एतेन सच्चे भज्येन होन्तु मे जय मंगल उत्तम गेन बंदे धमज्य दुविध वर धम्मो यो खलतो दोषो धम्मो खमन्तु ता मम या किच्च रतन लोके भिज्जान्तु विविध पथु रतन धम्म सम नत्थे तस्मा सोयते भवन्तु मे नस्ते अर्ह जान मोक्ष देश अज को विमग्यो धम्मो आहा शांति करो पणितो निया निकोता पढ़ामी धम्मा। अर्थात भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का निर्माण किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है। सभी देशों में वह समों के आचरण करने योग्य। आओ और इसे परख कर देख लो। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। यह धम्म विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं अनुभव करने का विषय है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे धम्म की शरण जाता हूँ जो भूतकाल में बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म है और भविष्य काल में बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म होंगे तथा वर्तमान काल में बुद्धों की धम्म ही मेरी शरण है। इस सत्य वचन से तेरा जय मंगल और कल्याण हो। व्यवहार में और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धम्म की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानतावश धम्म के प्रीत मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म उसे क्षमा करें। इस लोक में जितने भी रतन हैं उसमें धम्म रतन के समान कोई भी रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। यह जो आर्य जनों के उपयुक्त तो अष्टांग मार्ग है, यह जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सीधा सरल रास्ता है, यह जो सर्वश्रेष्ठ शांतिदायक धम्म है, यह जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, मैं उस धम्म को प्रणाम करता हूँ। सुपटिपन्नो भगवतु शावक संगो अजपटिपन्नो भगवति शावक संगो अजपटिपन्नो भगवति शावक संगो मनीचरो भगवति शावक संगो यदत्य चतुर्शांति अद्य पुगलन्त यस भगवतो शावक संगो आहौणे पाहौणे दक्षिणो अंज कलील कारणी अनुत्रे पुष्पखेत लोकास्ति संग जीवंत परंत्र शरण गच्छामि एच संघा अतीत च एच संघा अनगता पंचोपन्ना च ये संघा अहा बंदामि शब्ददा नत्थि में शरण अंज संघे में शरण वर एतेन सच्चे भज्ये न होन्तु मे जय मंगला उत्तम ज्ञान बंदे संग में किवद्य त्वं संघे यो खलतो दोषो भवन्तु मम या किच्च रतन लोके भिज्जान्तु विविध पथु रतन संगतम नत्थि तस्मै श्वेत भवन्तु मे संघो विशुद्ध दक्षिणो शांति सभ्य मल्य हीनो गुणहीनो नेको समिध्या अनासभूता पड़ामी संघा। अर्थात भगवान का शावक संग शिष्य गण भगवान द्वारा बताए गए सुंदर सरल न्याय और
समचीन ठीक मार्ग पर चलने में कुशल है। यह संघ 4 युग श्रेणियों तथा 8 अंगों में है। यह सब बुद्ध श्रावक संघ आह्वान करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है और हाथ जोड़कर प्रणाम करने योग्य है। मनुष्यों के पाप क्षय और पुण्य बुद्ध के लिए ये परम पावन अलौकिक पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ। भूतकाल में जो बुद्ध के शिष्य संघ हुए, भविष्य काल में जो बुद्ध के शिष्य संघ होगा और वर्तमान में जो बुद्ध का शिष्य संघ है, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन के वाक्य के द्वारा हमारी जय मंगल हो। मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानतावश संघ के पीत कोई पाप हो गया हो तो संघ उसे क्षमा करे। इस लोक में जितने भी रतन हैं, उसमें संघ रतन के समान कोई भी रतन नहीं है। वचन से मेरा कल्याण हो। यह जो विशुद्ध भिक्षु संघ है, श्रेष्ठ है, दक्षिणा देने योग्य है, शांति इंद्रिय समस्त मलों से विमुक्त है, अनेक निष्पाप गुणों से समृद्ध है। और यह जो अश्वहीन संघ है, ऐसे भिक्षु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ।